तो बांग्लादेश वालों, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है? वेलकम टू क्रिकेट। भाई साहब, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट मैच लगभग 2 दिन में खत्म हो गया। देखो, रियलिस्टिकली तो 5 दिन हुए हैं, लेकिन 5 दिन में लगभग सिर्फ 2 ही दिन तो मैच हुआ है। पहला दिन सिर्फ 35 ओवर हुए, लगभग 2 सेशन नहीं हो पाए। दूसरा दिन पूरा वॉश आउट, तीसरा दिन पूरा वॉश आउट, चौथे दिन में पूरे दिन मैच हुआ और 5वें दिन में पहला सेशन पूरा हुआ। दूसरे सेशन में सिर्फ 17.2 ओवर्स हुए। तो यार देखो, लगभग 2 दिन में पूरा मैच खत्म हो गया और 2 दिन भी रियलिस्टिकली पूरे नहीं हुए। देखो, इंडिया ने बहुत तगड़ा इंटेंट दिखाया है, क्योंकि जब चौथा दिन शुरू हुआ था तब एक कोई नहीं सोचा था कि 5वें दिन के दूसरे सेशन में हम लोग टेस्ट मैच ये आराम से जीत जाएंगे। तब यही लग रहा था कि ड्रॉ होगा टेस्ट मैच, लेकिन वहां से जो इंडिया ने परफॉर्मेंस करी है, भाई साहब, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। चलो फिर शुरू से शुरुआत करते हैं। पहले दिन टॉस जीता रोहित शर्मा ने और कहा जी हम लोग फील्डिंग करेंगे। ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में पिच पे स्विंग थी, लेकिन उसके बाद पिच आराम से सेटल डाउन होती, आप अच्छी बैटिंग करते, लंबा स्कोर लगाते और जल्दी से बांग्लादेश कॉल आउट करते। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा हम लोग बॉलिंग करेंगे, और ये कोई बहुत खराब डिसीजन नहीं था, क्योंकि देखो, जब क्लाउडी कंडीशन होती है और रेन हो रही होती है तो सबसे अच्छा डिसीजन यही होता है कि आप लोग बॉलिंग लो, क्योंकि यार अगर बैटिंग करने आओगे तो आपको होता है कि मैच चलता रहे। अगर ब्रेक्स आएंगे तो आपका कंसंट्रेशन टूटता है और आपसे फिर बैटिंग नहीं होती है। हो सकता है इंडिया फिर कोलैप्स भी कर जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले दिन में मैच शुरू हुआ तो इसीलिए रोहित शर्मा का एक तरीके से डिसीजन ठीक भी था। तो पहले इनिंग में बांग्लादेश के दोनों ओपनर जाकिर हसन और शतमन इस्लाम आए बैटिंग करने। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगी, लेकिन लंच के समय बांग्लादेश का स्कोर था 74 पे 2। उस समय मोमिन उल हक 17 पे और शांतो 28 पे खेल रहे थे, लेकिन लंच के बाद सिर्फ 9 ओवर का खेल हो पाया था। उसके बाद बैड लाइट्स की वजह से गेम रोक दिया गया और थोड़ी देर बाद फिर रेन भी होने लगी और स्टंप्स के समय बांग्लादेश का स्कोर था 107 पे 3। मोमिन उल हक 40 रन पे थे और उनका साथ दे रहे थे मुशफिकुर रहीम, वो 6 रन पे थे, और सिर्फ 35 ओवर ही हो पाए थे पहले दिन में। और उसके बाद शुरू होता है इस मैच के लिए सबसे डिफिकल्ट फेज। दूसरे दिन तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं डली और दोनों डे कॉल्ड ऑफ हो गए। देखो, दूसरे दिन तो समझ में आता है, क्योंकि सुबह भी बारिश हुई थी और अच्छी खासी रेन हुई थी। डे 3 में डे 2 में गेम ना होने की वजह से 9 बजे से रखा गया था टाइमिंग की 9 बजे से मैच होगा, लेकिन उसको डिले करके 10 बजे किया गया, क्योंकि ड्राई आउटफील्ड थी। उसका इंस्पेक्शन हुआ 10 बजे। फिर जब 10 बजे इंस्पेक्शन हुआ तब ये कहा गया कि अभी आउटफील्ड अच्छी नहीं है। 12 बजे दूसरा इंस्पेक्शन हुआ, 12 बजे भी यही कहा गया कि अभी और बेटर होनी चाहिए, और फिर 2 बजे इंस्पेक्शन हुआ और 2 बजे जब अंपायर्स आए तब कह दिया गया कि आज का डे यहीं खत्म होता है। डे 3 भी कॉल्ड ऑफ हो गया और उसके बाद ग्राउंड स्टाफ वाले कह रहे हैं कि भाई साहब, हमें बताया ही नहीं गया कि अच्छा क्या करना है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। तो देखो, मेरे हिसाब से तो लोग बीसीसीआई को कह रहे हैं, लेकिन ये यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का फेलियर है, क्योंकि देखो, बीसीसीआई देता है फंड्स, उनको भी फंड्स मिल रहे हैं, तो कानपुर में आप लोग क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो? देखो, आज जो ईरानी कप का डे 1 था वहां पे भी ड्राई आउटफील्ड थी, लेकिन 1 घंटे में मैच शुरू हो गया। लेकिन ये जो कानपुर में हुआ है, इसने इंडिया का मजाक ही बना दिया। और ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम के जो डायरेक्टर हैं, वो ऐसे करके कह रहे हैं आइए हम आपका स्वागत करते हैं, बाहें फैलाए तैयार है आप सबके लिए। वो वीडियो देखी ना, गजब है भाई, साले मजाक बना के रखते हो। और उसके बाद फिर डे 4 में मैच शुरू हुआ और क्या ही मैच हुआ। इंडिया ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया। अगर लंच पे इंडिया के स्कोर की बात करें तो वो था 205 पे 6, और उस समय मोमिन उल हक थे 102 पे और मेहंदी हसन मिराज थे 6 रन पे। फिर लंच के बाद गेम शुरू हुआ और बांग्लादेश वालों को ऑल आउट कर दिया गया 74.2 ओवर्स में। बांग्लादेश का स्कोर था 233, और इनके अगर टॉप रन स्कोरर की बात करें तो वो थे मोमिन उल हक, 107 रन बनाए थे उन्होंने। और भाई फिर उसके बाद शुरू हुआ असली खेला। इंडिया ने सिर्फ 3 ओवर में अपनी कंप्लीट करी 50। रोहित शर्मा ने अपनी इनिंग की पहली दोनों गेंदों पे मारे छक्के। यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छे से कुटाई करी। रोहित शर्मा 23 रन 11 गेंदों में बना के आउट हो गए थे, लेकिन भाई जो वो इंटेंट से खेला और जो एक तरीके का मोमेंटम देके गया था ना वो बंदा, वो गजब का था। उसके बाद इंडिया ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी इन जस्ट 10.1 ओवर्स। और बाकी सब छोड़ो, केएल राहुल ने भी फाइनली तेज खेल दिया भाई, उसने 33 गेंदों में 50 मार दी। बताओ, I gotta tell you, it was perfect, everything. तो दूसरी इनिंग खत्म होने पे स्कोर था 285 पे 9। इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था। बताओ, विवियन सिराज की बैटिंग नहीं आने दी। ये बहुत बदतमीजी है टीम इंडिया की, सहन नहीं करूंगा अगली बार। ना फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आई, ना सेकंड इनिंग में बैटिंग आई, क्या मजाक है? हालात चलता है मुझसे। और ये 285 रन आए हैं सिर्फ और सिर्फ 34.4 ओवर्स में, जस्ट इनसेन। उसके बाद फिर आई बांग्लादेश बैटिंग करने और जब डे 4 में स्टंप्स हुआ तब उनका स्कोर था 26 पे 2।
आफ्टर 11 ओवर्स और इंडिया ने 2 अर्ली विकेट्स ले ली थी। अब सिर्फ 8 विकेटें बची थी। उसके बाद शुरू हुआ डे 5 और इंडिया की बॉलिंग का कहर। पहला सेशन एक्सटेंड किया गया, अंपायर भी मजे ले रहे थे बांग्लादेश वालों को और 146 रन पे ही बांग्लादेश की पूरी टीम ढह गई। स्पेशल शॉट आउट ये मुशफिकुर रहीम भी मोहम्मद रिजवान वाला शॉट खेलने गया था और सेम उसी तरीके से आउट हुआ। और फिर इंडिया को क्या था, 2 सेशन थे, सिर्फ 95 रन बनाने थे और उसमें यशस्वी जायसवाल की 51 रन बाद में आउट हो गए और विराट कोहली के 29 नॉट आउट की वजह से इंडिया आराम से मैच जीत गए। और वो ऋषभ पंत का विनिंग 4 वो भी याद रहने वाला। देखो पहले इंडिया की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, फिर इंडिया की बैटिंग की बात। पहली इनिंग में 3 विकेटें ली बुमराह ने, 2 विकेटें ली मोहम्मद सिराज ने, 2 विकेटें ली अश्विन ने, 2 विकेटें ली आकाशदीप ने और 1 विकेट ली रविंद्र जडेजा ने। और जडेजा से सिर्फ 9.2 ओवर्स कराए गए तो उन्होंने जो 1 विकेट ली उससे अपनी 300 विकेटें भी पूरी करी। तो अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो 3 विकेटें ली बुमराह ने, 3 विकेट ली अश्विन ने, 3 विकेट ली जडेजा ने, 1 विकेट ली आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज को 1 भी विकेट नहीं मिली। नो डाउट इंडिया का बॉलिंग अटैक बेस्ट बॉलिंग अटैक है क्योंकि इंडिया का बॉलिंग अटैक किसी भी कंडीशन में जाके अच्छा कर सकता है। आप लोग ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है लेकिन स्पिनर्स में सिर्फ उनके पास नेथन लोयन है और कोई स्पिनर नहीं। हम लोग के पास अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो बुमराह है, शामी है, सिराज है, अब आकाशदीप भी है। और अगर स्पिन बॉलिंग यूनिट की बात करें तो अश्विन है, जडेजा है, अक्षर है, कुलदीप है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया का बॉलिंग अटैक इन ऑल फॉर्मेट बेस्ट है। अगर इंडिया की बैटिंग की बात करें तो 72 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने, कमाल की इनिंग खेला। कितना कंसिस्टेंट है लड़का, पहली इनिंग में 50 कंप्लीट करी, सेकंड इनिंग में 50 कंप्लीट करी, गजब की परफॉर्मेंस कर रहा है। पहले में 72 थे, दूसरे में 51 थे, यार हद करे हैं, मतलब इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अब मतलब बाहर कर ही नहीं सकते, अगर इसके 2-3 मैच खराब भी हो गए तब भी आप इसके साथ रहो क्योंकि भाई इतना कंसिस्टेंट है बंदा, गजब। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया लेकिन भाई उसी आदमी ने इंटेंट दिया था क्योंकि पहली दोनों गेंदों पे छक्का मारा था, पहला आगे बढ़ के दूसरे पे पुल पे। उसके बाद शुभमन गिल 39 रन बनाए 36 गेंद में, भाई ये भी इंटेंट से खेल रहा था, नहीं तो लंबी पारी खेल सकता था लेकिन बड़ा शॉट मारने गया, टाइम नहीं कर पाया और आउट हो गया। और फिर नंबर 4 पे ऋषभ पंत आए, बड़ी नॉक नहीं खेल पाए, ये भी बड़ा शॉट मारने गए थे, टाइम नहीं हुआ, ये भी आउट हो गए। और ये 2013 से पहली बार हुआ है जब नॉट आउट बैट्समैन विराट कोहली से पहले ना भेजा गया हो और विराट कोहली नंबर 5 पे आए हो। आखिरी बार जब हुआ था वो सचिन पाजी का लास्ट टेस्ट मैच। उसके बाद विराट कोहली 47 रन 35 बॉल्स, बड़ा शॉट मारने गए थे, विराट कोहली भी आउट हो गए। भाई देखो सबने इंटेंट से खेला। उसके बाद केएल राहुल 32 बॉल्स में 68 रन। कौन कहता है रे केएल राहुल तेज नहीं खेल पाता? कौन कह रहा माखी चूस चूस की ढाले? तो अगर आप सेकंड इनिंग की बात करें तो सिर्फ 95 रन थे। रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के बहुत ज्यादा गेंद स्पिन हो गई थी और नीचे पे रही और रोहित शर्मा बोल्ड हो गए। मेहंदी हसन मिराज की वो गेंद थी। और उसके बाद नंबर 3 पे बैटिंग करने आए शुभमन गिल, वो भी बड़ा शॉट मारने गए थे, वो भी एलबीडब्ल्यू हो गए थे। लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। यशस्वी जायसवाल ने अपनी 50 कंप्लीट करी, 51 रन बना के आउट हुए, विराट कोहली नॉट आउट गए और अंत में विराट कोहली और ऋषभ पंत ये मैच खत्म करके आए और इंडिया ने एक बार फिर कंफर्टेबल विक्ट्री ले ली और इंडिया की स्ट्रीक अभी भी 2013 से चली जा रही है और घर में टेस्ट सीरीज कोई भी नहीं हरा पा रहा है। और ये हम लोग का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग फिर जा रहे हैं एक बार हराने। देखो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है लेकिन कॉन्फिडेंस में रहना है। और कोई कह रहा था कि इंडिया को 2-0 से हराएंगे। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई, सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई भाई। और ये सीरीज शुरू होने से पहले यहाँ के जर्नलिस्ट बांग्लादेश से डर रहे थे कि भाई साहब पाकिस्तान को हरा के आ रही है, ये कर देगी वो कर देगी। आज ही मेरा घंटा। तो अगर एक बार अवार्ड्स की बात कर लें कि किस प्लेयर को कौन सा अवार्ड मिला तो यशस्वी जायसवाल को मिला गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड और रविंद्र जडेजा को मिला एसबीआई अपने लिए अपनों के लिए अवार्ड। भाई रविंद्र जडेजा को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा अवार्ड है। पहले मैच में भी यही थमा दिया, दूसरे मैच में भी यही थमा दिया। उससे कितनी मेहनत करोगे? पहले मैच में भी अपने लिए अपनों के लिए, दूसरे मैच में भी अपने लिए अपनों के लिए, काहे उसको परेशान कर रहे हो यार, तो सुधर जाओ। और उसके बाद यशस्वी जायसवाल को मिला ग्रेट स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड और मोहम्मद सिराज को मिला स्मार्ट सेवर ऑफ द मैच का अवार्ड। भाई मोहम्मद सिराज ने जो कैच पकड़े ना गजब, कोई ना कोई अवार्ड तो उसको देना ही था भाई, बहुत गजब के कैच पकड़े उसने। यशस्वी जायसवाल को मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। भाई वो डिजर्विंग भी बंदा है क्योंकि देखो उसने दोनों इनिंग्स में 50 करी और गजब की फील्डिंग की। भाई बहुत ही चीते की तरह उसने कैचेस पकड़ी भाई, उसने गली में गजब की फील्डिंग की है। और उसके बाद अपने अन्ना रविचंद्रन अश्विन को मिला मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड और ये इस बंदे का 10वां मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हो चुका है और 11 इसके पास मैन ऑफ द मैच के अवार्ड हैं। गजब के रिकॉर्ड्स हैं भाई इस बंदे के। और बाकी फिर इंडिया ने
2-0 की एक कंफर्टेबल विक्ट्री ले ली। इस समय रैंकिंग्स में इंडिया नंबर 1 पे है 74.24% के साथ। भाई न्यूजीलैंड के सामने जो 3 टेस्ट मैच है वो और जीतने, उसके बाद आराम से पहुंच जाएंगे फाइनल में, वो सही रहेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल रात में आपसे स्ट्रीम में, कल रात में स्ट्रीम करेंगे तो आ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, मचाते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।